तुम ये सब मुझे बता रही हो तो मुझे तसल्ली हुई है, इत्मीनान हुआ है, खुशी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप इसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जो आपने मुझे पैसे भेजे हैं वो मैं आपको वापस ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है? प्लीज़, थैंक यू। ये बहुत अच्छा हुआ, उसने सुना, वो कुछ सीख के करे। जीवा भाई बड़ी सही हैंडल कर सकती है। आजकल जो क्या कह चल रही है चीज़ें वो थोड़ा खैरियत तो है सब? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बच्चों। पैसे वापस भिजवा रही है। रहता है, बहुत ख्याल होना चाहिए ऐसे रियलाइज, क्योंकि जो इसके पास स्किल है ना, अदील और वो जो उनकी कंपनी है सबको सरपास कर सकता है बहुत इजीली। स्किल से कुछ नहीं होता ना, बंदे का एक्शन भी तो देखना पड़ेगा। मुस्तफ़ा, नाश्ता बना दिए, किचन में रखा है, खा लेना। अच्छा, मैं जा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांकर भाटिया। जान भाटिया। तो सबसे पहले ईद मुबारक आप सबको। आप सबको ईद मुबारक। हाँ, और यहाँ नवरात्रे भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो हाँ। नवरात्रों की भी शुभकामनाएं। और गुड़ी पाड़वा और भी बहुत सारे, बैसाखी भी आसपास है, तो टेक्निकली ये न्यू ईयर है हमारे हज़ारों साल पुराने कैलेंडर के अकॉर्डिंग। वेस्टर्न कल्चर फॉलो ना करते हुए हमारे कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये न्यू ईयर है, क्योंकि मोस्टली सभी फेस्टिवल्स इसी दिनों में आते हैं वैदिक कैलेंडर के अनुसार। तो न्यू ईयर है ये न्यू ईयर होता है हमारे लिए। तो हैप्पी न्यू ईयर आप सबको भी। स्टार्ट करते हैं। काफ़ी लोग कमेंट में बोल रहे थे, सब बोल रहे थे, काफी बहुत लोग बोल रहे थे कभी मैं कभी तुम क्यों नहीं कर रहा। एपिसोड 9 कभी मैं कभी तुम। लेकिन आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड है देखने के लिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं रहा जा रहा। तो बहुत इंटरेस्टिंग हो गया अब ये आगे। करते हैं स्टार्ट। कुछ भी बात करने से पहले मन करा पहले देखते हैं। पहले देखते हैं। कर दो, ये कर दो। चल दिए तुम कहाँ पे हो, यहाँ के रास्तों में। उस दिन तुमने शर्जीना और मुस्तफ़ा को रेस्टोरेंट में देखा, तो नेक्स्ट डे तुमने फ़ोन खड़का दिया, और फिर तुम्हें पता चला कि उनकी शादी हो गई है, तो तुम घर चले गए। मुझे जॉब मिल गई है, कंपनी बहुत अच्छी है। खुशी की बात है। किसने ठोकी है? क्या तो आंसर थोड़ा ठोकी है अजीब इसका? ही लगता है, फोन कहाँ खड़का लगी है? दिया, फोन कर दिया, खड़का दिया। एक ही बात है, हम भी तो ऐसे ही बोलते हैं। मुझसे हुआ है। चल दिए तुम कहाँ पे, चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के भी दिल खो रहा है। यहीं पे खत्म हुआ था ना लास्ट एपिसोड। पर मैं सो गई, एक रात थी जो हिस्से में आई थी, अब मगर तुमसे मिली तो मुझसे और तो बिल्कुल बच्ची बन गई मैं। पता है, बचपन के बाद आम जाके बारिश में शायद ना आई हूँ मैं। कोई 13-14 साल हो गए होंगे। बारिश में कौन नहीं नहाता? मैं काफी बोर हो तुम। हाँ, मैं तो रुकी हूँ ना, और आमीन भी कहते हैं कि मैं बहुत बोरिंग हूँ, पर आपको बुजुर्ग टाइप। सही कहते हैं। थोड़ा सा ना एंजॉय करना चाहिए लाइफ। हाँ, यार के बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। क्या करूँ, हमेशा ज़िंदगी में स्टडीज़ और करियर पे फोकस किया, और बस किताबों को अपने बेस्ट फ्रेंड बनाए रखा। अम्मी पापा की सेंसिबल बेटी बनना था ना, तो मुझे लगता है कि मैंने ना फन वाला पार्ट अपनी लाइफ में मिस कर दिया कहीं। आज कैसे डबल मजे करवा दिए मैंने तुम्हारे। मेरे कपड़ों की ढील, बारिश में एंजॉय, और क्या चाहिए लाइफ में। फिर सही बात है, आज बहुत मज़ा आया मुझे लाइफ में, बहुत अरसे बाद, बहुत देर बाद। थैंक यू ये ज़िंदगी का नया एडवेंचर कराने के लिए। वैसे एंजॉय करता हुआ देख के ना, आज मैंने भी एंजॉय को एडवेंचर हंसती रहा कर। तो गुस्सा कर होती है ना तो खौफनाक लगती है, हंसती भी प्यारी लगती है।
थैंक यू ऐसी बकवास तारीफ करने के लिए। हो ही गई होगी तुम्हारी चीखें मारी। लैपटॉप पे कैसे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं, लिड भी हिल रही है। सुनो, तुम आज यहाँ सो जाओ। नहीं मैं ठीक हूँ। सुधर रहा है धीरे बुरी धीरे, बात है, शुक्र है। तुम रोज सोफे पे सोती हो, मैं वहां सोता हूँ। बारी लगा लेते, एक दिन मैं सोफे पे, एक दिन तुम। बड़े अच्छे हो रहे हो आजकल। परसों बेइज्जती होने से बचा लिया, आज ही। मैं तो वही अच्छा, क्या द बेस्ट। चलो टा। आवाज आप भी वहाँ रोशी मैच्योर हो रही है, यहाँ पे ये मैच्योर हो रहा है। ये भी तो देख, दोनों सेम चल रहे हैं। वही, वो भी 9th एपिसोड में थोड़ा मैच्योर, ये भी 9th एपिसोड में थोड़ा मैच्योर। सुजुकी, यही बोलते हैं ना, सुजुकी आ गई है, सुजुकी। मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ऑफिस जा रही हूँ मैं। तुम्हारे लिए नाश्ता बना दिया, हॉट पॉट में पड़ा है। अम्मी को तंग मत करना, खुद ही गर्म कर लेना, ठीक है? हाँ ठीक है। पहला दिन है मेरा, गुड लक तो बोल दो। अरे गुड लक मेरी माँ, सोने दो। हाँ से आदत और सुधार जल्दी उठिए। ये लीजिए जनाब आपकी चाय। शर्जीना की जॉब का आज पहला दिन है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी जॉब मिली है और सैलरी भी बहुत अच्छी। और शौहर किसी काम कर, अजीब परेशानी में जिंदगी गुजार रही है मेरी बेटी। शौहर बेकार, निकम्मा, निखट्टू, मजबूरन उसे नौकरी के लिए निकलना पड़ा। हमारी बेटी हमेशा से करियर बनाना चाहती थी। अगर अदील के साथ उसकी शादी हो भी जाती तो वो घर थोड़ी ही बैठती, जॉब करती। जॉब करती लेकिन अपनी खुशी से करती, अपने शौक के लिए करती, मजबूरन अपना खर्चा चलाने के लिए ना करती। देखो सलमा, बीवी का नान नफका और घर के अखराजात शौहर की जिम्मेदारी हुआ करती। हमारी बेटी मुस्तफ़ा के साथ खुश तो है। प्रचंड करती है तुम्हारे और मेरे सामने। मैं अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत बहुत खुददार है वो, बहुत अना है उसमें। वो कभी भी तुम्हें और मुझे अपनी कोई परेशानी, कोई ज़रूरत नहीं बताए। मैं तो सोच रहा हूँ आज कोई 1-2 लाख उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। पैसों की ज़रूरत होगी उसे। जैसे आपकी मर्जी। खुशबू, क्या खुशबू है? कुछ नया सा लग रहा है। कुछ नया लग रहा है ना आपको? ये तरकारी और पराठा, लड़की सुगड़ है। क्या बात है? बेटा, सारी जिंदगी तुम्हारी माँ ने तुम्हें ऐसा ही नाश्ता बना के दिया, लेकिन आज बीवी के नाश्ते की क्या तारीफें हो रही भाई, वाह। यार अम्मी आप एक तरफ हो जाए। देखिए पहले आप कहती थी कि अपना नाश्ता मुझसे नहीं बनवाओ, बीवी आ गई उससे करवाओ। अब वो बेचारी बना के चली गई तो भी आप शिकायत कर रहे हैं। तुम्हारी जुबान कैंची की तरह बहुत चलने लगी है। जब से शर्जीरा इस घर में आई तो बात बेटा बोलने किसका? लगे हो। पढ़ पढ़ा रहे हो? पराठा? क्या पराठा? अम्मी अम्मी आप खाए, इस घर में आज से पहले ऐसा पराठा कभी नहीं बना। मैं वक्त पे नाश्ता करती हूँ, तुम्हारी तरह नहीं दोपहरों को नाश्ते हो रहे। चलो जाओ। अच्छा तो चाय ही बना दे फिर। उससे कहो दफ्तर से आके तुम्हें चाय बना के भी पेश करे। बिजी वर्किंग वुमन। अदील ने 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी बुक कराई है, तुम्हें पता है इसके बारे में? So what, Daddy? He likes cars. शौक है तो अपने पैसों से पूरा करे। कभी देखे थे उसने 1 करोड़?
बस नहीं की उसने, कराची क्लब की मेंबरशिप के लिए भी उसने अप्लाई किया है। पता है ना कितनी महंगी मेंबरशिप है कराची क्लब की। अभी जो सिंगापुर गया था मीटिंग के लिए, वहां भी सिंगापुर का सबसे महंगा होटल उसने स्वीट बुक कराया। बिजनेस क्लास में आना जाना और वहां रहने के अलावा जो अय्याशियां मौसूफ ने की होंगी वो ये अपने पैसों से तो नहीं की होंगी। जब सामने मिडिल क्लास या हो ना, तो बंदे को उसी के लेवल पे आके बातें सोचनी पड़ती हैं। अब आउट हो रहा है ये लड़का, दोनों हाथों से पैसे शादी उड़ा रहा की है थी जैसे उसके बाप का पैसा हो। ये कंपनी का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनने के काबिल भी है वो इस कंपनी के। बहुत मेहनत से ये कंपनी बनाई है मैंने रबाब। डैड, मैं अदील से बहुत प्यार करती हूँ एंड आई एम वेरी हैप्पी विद हिम। इफ ही लाइक्स कार्स या उसको ट्रैवल करना पसंद है बिजनेस क्लास में, या उसको लग्जरी पसंद है, इफ ही इज हैप्पी आई एम हैप्पी एंड यू शुड बी हैप्पी टू। ना आप काइंडली उसको कहें कि प्लीज काम पर फोकस करे जो हमारे बिजनेस के लिए बेहतर होगा, राइट? कंपनी का चेयरमैन अभी भी मैं हूं रबाब। चाहूं तो खड़े खड़े अदील को बाहर निकाल सकूं। तुम्हारा बाप मैं रबाब। तुम अपने शौहर के हाथों को धोखा ना खाओ। मैं भी आपकी बेटी हूँ। आपको लगता है कि रुबाब मंसूर खान को कोई भी धोखा देने वाला आज तक पैदा हुआ है? ट्रांजिशन देखी कितनी सही चेंज हुई। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। क्या बना रही है मुझे बताएं, मैं बना देती हूँ। नहीं भाई, तुम तो दफ्तर से थकी हुई आई हो, कोई बात नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस बैग रख के आती हूँ, फटाफट बना दूंगी। बताएं। अच्छा चलो ठीक है, ये लाल मसूर की दाल है और तुरई की भुजिया बना लेना साथ। ठीक है, मैं भी आई। अम्मी तेल नहीं है। आके अपने ससुर साहब को बताओ, उनसे पैसे ले लो और मुस्तफा से कहो जाके ले आए। अब्बा मैं आ जाऊँ? आ जाओ बेटा। ठीक है, बैठो। दफ्तर से खबर? बस अभी आई हूँ। कैसा रहा पहला दिन? ठीक था, अभी तो सब नया नया लग रहा है, 2-3 दिन में सेट हो जाऊंगी। वो हिसाब किताब कर रहा था। तुम्हारी सास ने घर के सारे अखराजात का हिसाब मुझे सौंप दिया। परेशान है आप? नहीं बेटा, नाज़िक है, जब वो है तो मुझे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। बस हमारे तनख्वाहदार तबके के यही मसाइल हैं, इधर तनख्वाह आती है, इधर खर्च हो जाती है और मसाइल वही के वही खड़े रहते हैं। हर मिडिल क्लास में यही होता है। ओह, तुम बताओ कैसे आई, कोई काम था? नहीं नहीं, कोई काम नहीं था। वो तो बस मैं ऑफिस से आई तो मैंने कहा मैं आपसे सलाम दुआ कर लूँ। बस मुझे किचन में कोई काम है तो मैं आती। बहुत अच्छी है, शाबाश। उसको फर्क ही नहीं पड़ता कि मुस्तफा, ये भी कहेगा मैं नहीं जा रहा, खुद ले आओ। मुस्तफा ऑयल ला के दो। यार अभी डिस्टर्ब नहीं करो ना। मुस्तफा खाना बनाने रात के लिए। अभी छोड़ दो ना यार। मुस्तफा नहीं यार, ऑयल ला के दो। खाना बनाने रात को खाना नहीं मिलेगा वरना। क्या मसला? ऑयल चाहिए। ऑनलाइन मंगा लो। मैं तुमसे क्या बोल रही हूँ? तुम्हारा ऑयल ऑर्डर कर रहा हूँ, कर दिया, 15 मिनट में आ। 15 मिनट। यहाँ पे ब्लिंकिट और एग्जैक्टो Online order कर दो दिया। सर्विसेज हैं। 6 मिनट के अंदर अंदर यहाँ पे सर्विस चार्जेस देंगे। 2 कदम चलकर स्टोर से ऑयल नहीं ला के दे सकते? नहीं लगता अरे मेरा चार्जेस। अम्मी की रूह क्यों घुस गई है, महंगाई वाली। हर वक्त ये क्या बातें करती रहती है। अच्छा ठीक है, मैंने पूरा महीना तनख्वाह के बगैर चलाना है। ज्यादा बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्यों दूंगा पैसे, मेरे पास फालतू पैसे नहीं है। लाओ रखो पैसे फटाफट से। शर्म नहीं आ रही बीवी से पैसे मांगते हैं? बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। ऑयल तुम्हें चाहिए, मंगवा तुम रही हो, शर्म मुझे आएगी क्यों? खाना भी तो तूने। वैसे मुझे ना ये गेम जीतना है। दोस्त की 10,000 की बेट लगी हुई है, हारने नहीं देना उसे। दोस्त की 10,000 की बेट लगी हुई है तो तुमने क्यों जीतना है गेम? तो दोस्त को हारने दूं? 10,000 रुपए। अभी तो महंगाई की बात कर रही थी, समझ नहीं आ रही क्या?
आप तो दादा अबू है ना, दोस्तों को बचाना है कहीं हार ना जाए, लेकिन अपने घर की परवाह नहीं है। आप बड़ी मेहरबानी, थैंक बताया वो आए नहीं अब तक जो खाने पर आ रहे थे। वो आ गए। देर देर Sorry, we are late. ओए होए, Fashion is be late? No, it's not like that. आप लोग फिर बोलोगे मैं आदि इमाद करता है। इमाद इमाद बढ़िया लग रहा है। देखो यार उसको। प्लीज। हाँ ले यार। मैं नताशा, रुबाब की बचपन की फ्रेंड। हम लोग आप लोगों की शादी पर मिले थे। मुझे बिल्कुल याद है। इनफैक्ट रुबाब ने आप सबका इंट्रोडक्शन मुझसे करवाया हुआ है। Wow, that's good. वेल अगर ऐसा है तो अभी टेस्ट हो जाएगा। सरफराज आल, नताशा, रुबाब और आप बचपन के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, राइट? आप भी रुबाब की तरह अपना फैमिली बिजनेस बहुत सक्सेसफुली रन करते हैं। किरण गालिबन PhD हैं और बहुत जल्द अपनी पहली बुक पब्लिश करने वाली। सलमान शाह साहब, आप पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन और बड़ी टेक्सटाइल मिल के ओनर और CEO। आदिल साहब, मतलब बिना मिले ही आप हम सबसे बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। Of course. अपने बेस्ट फ्रेंड्स और उनके स्पाउसेस का तारुफ मेरे हस्बैंड से नहीं होगा तो किससे होगा? पैसे कहाँ से आए? मुस्तफ़ा ने दिया। मुस्तफ़ा ने दिए? अरे भाई शर्जीना, क्या हो गया? खाना पकने में इतना टाइम? अम्मी गैस चली पी थी, अभी अभी आई है, बस आधे घंटे में रेडी हो जाएगा। आप बेशक नमाज पढ़ लें तब तक रेडी होगा। हो जाएगा ना? जी। वक्त तो देखो क्या हो गया। गैस चली। काम डाउन शर्जीना, एक अम्मी का मास काफ़ी है ना। डोंट गेट इमोशनल। मुस्तफ़ा को टैक्टफुली हैंडल करो। शादी पर तो आपसे बिल्कुल ठीक से मुलाकात की हुई थी, तो मैंने और सलमान ने सोचा इस न्यूली वेड कपल को डिनर पे इनवाइट करता है। और पता करें रिश्ता हुआ कैसे, मतलब किसने किसको प्रपोज किया, पहल किसने की? अगली ये तो आप बताएं, क्योंकि मेरी इस प्यारी सी दोस्त को तो कोई लड़का पसंद नहीं आता था। तो क्या रुबाब को मैं भी पसंद ना आता? आओ, कॉन्फिडेंस। वैसे लाइक योर कॉन्फिडेंस अदीम। मुझे लगता है अदीमी के इसी कॉन्फिडेंस ने हमारी रुबाब का दिल जीत लिया। सिर्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं, जब मैं दी से पहली दफ़ा मिली थी ना, आई फेल्ट समथिंग वेरी डिफरेंट। वाओ, यानी लव एट फर्स्ट साइट वाला सीन हुआ आप लोगों का? कह सकते हैं। मुझे लगता है कि हम दोनों ने पहली नजर में ही एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही महसूस किया था। हाँ, वैसे ये एडवांटेज तो आपको है बिकॉज यू आर गुड लुकिंग, अट्रैक्टिव, और मेरी ये दोस्त खूबसूरती पे मरती है। इस बात पे वो सड़ जाएगी। कम ऑन, मेरे प्यार को इतना भी छोटा मत करो। आई नो ही इज गुड लुकिंग एंड हैंडसम, बट इट्स जस्ट नॉट अबाउट दैट। माय लव इज वे डीपर देन दैट। ये भी ऐसे ही गेम खेलता रहता था, अब जाके सुधरा है। चाय? बगैर मांगे चाय? खैरियत तो है? वैसे तो मांगता रहता हूँ तो कुछ देती नहीं। जब दे रही हूँ चाय बिना मांगे तब भी ताने। पी लो, अच्छी है, तुम्हारी फेवरेट। अरे चाय। थैंक यू। क्या देख रहे हो? ज़ॉम्बीज़ पे फिल्म है, इंटरेस्टिंग देखनी? नहीं, मुझे ऐसी फिल्म्स पसंद नहीं है। सुनो, वो जो तुम गेम खेल रहे थे वो जीत गए? बताओ ना। मैं कभी गेम हारता नहीं। हाँ यार, एक बात तो बताओ, वो जो तुमने मुझे गेम दिखाया था, जो तुमने बनाया था, वो तुमने कैसे बनाया था? तुम क्यों पूछ रहे हो? इसी बहुत इंटरेस्टिंग था, तो मैं बहुत फैसिनेट हुई कि गेम बनता कैसे है। बनाने में क्या है, देखो आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, इमेजिनेशन ज़रा स्ट्रांग होनी चाहिए, बन जाता अच्छा गेम पाई लाइब्रेरी यूज़ करो। मुझे भी दिखाओ, कोई सिंपल सा गेम बना के दिखा दो, सिंपल सा। घुमा फिरा के ऐसे पहला पुसला के, और फिर वो गेम बनाने के बाद पैसे आ जाएंगे और कुछ घर में कमाई हो जाएगी, तो ये बहुत गलत फहमी। मतलब जिससे आज तक गेम खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, अचानक से बनाने में इंटरेस्ट हो।
स्टूपिड टिकटॉक मॉर्निंग सब समझ आएगा। ये लो। मैं तो ऐसे ही पूछ रही हूँ, देखो अपनी वो बस मैं ऑफिस जा रही थी, वैन आने वाली है, आपने दवाई खा ली? हाँ बेटा खा लिया, मगर एक दवा नहीं मिल रही। मैं देख लेती हूँ, मैं देख। ओहो, तो मतलब मैं ढूंढा हूँ, पास पड़ी हुई चीज नजर नहीं आती। लेकिन अब्बा ये तो खाली है। ये डॉक्टर तो ऐसी विटामिन की गोलियां लिख देते हैं। मेरी असल दवा जो है ना, वो ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और यूरिक एसिड की है। नहीं अब्बा, मैं उसको कहती हूँ वो भी जल्दी से आए। अरे तुम्हें ऑफिस में देर हो रही है, तुम जाओ बेटा। शाबाश। आते हुए लेती आएगी। तो पैसों की वजह से पता है मुझे, शर्जीना मानी। मुझे तो लग रहा है वो ले ही आएगी। इसके फादर ने भेजा होगा। रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है? नहीं, आई एम वर्किंग ऑन इट। फादर को तो पता है झूठ है। कैसी हो शर्जीना बेटा? ऑफिस कैसा जा रहा है? बाबा आपने मेरे अकाउंट में पैसे क्यों भेजे हैं? बेटा तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ना, सैलरी तो भी 1 महीने के बाद आएगी। बाबा प्लीज ये आप पैसे वापस ले लें। क्यों भाई? देखो बेटा, बेटियों का बाप पर वो हक दे होता है। सकते हैं। वो सारी जिंदगी ले सकती है। अब शादी हो जाने का मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी बेटी नहीं रही और मैं तुम्हारा बाप नहीं रहा। हाँ? ऐसी बात नहीं है बाबा। लेकिन अब कैसे हूँ बेटा? मुस्तफा पे आप गलत समझ रहे हैं। मुस्तफ़ा बहुत ज़हीन है, अच्छे खासे पैसे कमा लेता है गेमिंग से। मुझे पता है उसकी एक प्रॉपर रूटीन वाली नौकरी नहीं है, लेकिन गेमिंग भी तो बाकायदा एक इंडस्ट्री है ना। खड़े खड़े 2-3 लाख रुपए उसको मिल जाते हैं गेमिंग से। अभी एक सिंगापुर की कंपनी ने जो देखें कर तो रहा है काम। आप उसकी ज़ाहिरी पर्सनालिटी पे ना आ जाए, मुझे पता है लापरवाह है। ऐसा लगता तो नहीं मुझे वैसे। नहीं आपको गलत लग रहा है, आप उसको जज कर रहे हैं। आप टेंशन ना लें, बल्कि वो तो मुझे अलग से मेरे खर्चे के भी पैसे देता है। तुम ये सब मुझे बता रही हो तो मुझे तसल्ली हुई है, इत्मीनान हुआ है, खुशी हुई है। बिल्कुल सही कह रही हूँ, आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। और जो आपने मुझे पैसे भेजे हैं वो मैं आपको वापस ट्रांसफ़र करूँ, ठीक है? प्लीज़, थैंक यू। ये बहुत अच्छा हुआ, उसने सुना, वो कुछ सीख के करे। शर्जीना भाई बड़ी सही हैंडल कर सकती है। आजकल जो क्या कह चल रही है चीजें वो थोड़ा खैरियत तो है सब? बहुत कम लोग होते हैं ऐसे बच्चों। पैसे वापस भिजवा रही है। देता है, बहुत ख्याल होना चाहिए ऐसे रियलाइज, क्योंकि जो इसके पास स्किल है ना, अदील और वो जो उनकी कंपनी है सबको सरपास कर सकता है बहुत इजीली। स्किल से कुछ नहीं होता ना, बंदे का एक्शन भी तो देखना पड़ेगा। मुस्तफ़ा नाश्ता बना दिए, किचन में रखा है, खा लेना। अच्छा मैं जा रही हूँ। यार जल्दी से रेडी हो जा। सब हट जा रहे हैं, गुफरान लोग भी हैं, हम लेने आ रहे हैं तुझे, आजा नीचे। नहीं यार मैं बिजी हूँ, तुम लोग जाओ। अबे तू कब से बिजी होने लग गया? चल ना यार, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। हम सब पिक करने आ रहे हैं तुझे। हाँ अरे मैंने बोला ना बिजी हूँ यार, रख अभी। प्रिस्क्रिप्शन ले लिया। अब्बा बेटा कुछ चाहिए? नहीं, बस मैं पूछने आई थी कि आप चाय पियेंगे? देखिए और पूछ हाँ लेकर आओ। हाँ जब तक नमाज पढ़ लो। जी। हमारे साहबजादे सुबह सुबह घर से निकल गए। मुस्तफ़ा सुबह कहीं गए थे? खुदा खैर करे को कोई इम्तिहान देने नहीं गए थे। अगर इम्तिहान देना भी होता ना 9 बजे का टाइम हो तो वो 9:30 बजे निकलते। मैं पता करके बताती हूँ। प्लीज मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, तुम जल्दी से चाय लो। तुम सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? तुम्हारा पूरा घर हैरान परेशान था कि तुम सुबह सुबह अपनी नींद छोड़ के कहाँ चले गए। ठीक है, पैसे 50,000 एक दिन में कमा लाया।
आईटी यूनिवर्सिटी में गेमिंग कंपटीशन था, मैंने ऑनलाइन रजिस्टर करा लिया। सुबह से दोपहर तक चले सारे राउंड, लेकिन मैं जीत गया 50,000 ना। अरे वाह, और ये नेक ख्याल आया इसकी इतनी सैलरी नहीं होगी जो एक महीने में वो एक दिन में ले आया। कंपटीशन के लिए चले रहे हो? जो अपने अब्बा को इतनी छोटी छोटी तारीफें कर रही थी ना मेरी, मैंने कहा लड़की ऊपर जाएगी अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगी। इसी वजह से कंपटीशन जीतते हैं और तुम्हारे झूठ को सच में डाल देंगे। इसलिए कह रहे थे ये एपिसोड 9 जरूर देखो, मजा आ रहा सामान है। कुछ खत्म होने वाला है, वो जाके लेना है। अब्बा की दवाइयाँ खत्म होने वाली हैं, वो लेनी है। चलो चलें। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? मैं इतनी गर्मी से ख्वार होके आया हूँ, दोबारा जाने का सोच रहा हूँ। पागल हो गई हो क्या? मेरी बात सुनो, 25,000 रुपए तुम जाके अम्मी को दे देना, उनको कितना अच्छा लगेगा। सॉरी, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। क्यों? ये मुस्तफा, अरे मैंने आज तक घर में कुछ नहीं लिया भाई, और अम्मी को तो कभी पैसे भी नहीं दिए। उनको लगेगा मैं चोरी वोरी करके आया। नो, ऐसी बातें कर रहे हो। उनको बता देना ना कि गेमिंग में जीत कर आए। उनको नहीं समझ आती गेमिंग। उनको लगता है मैं हर वक्त फोन पे सिर्फ टाइम वेस्ट करता रहता हूँ, और सही भी है, क्या फर्क पड़ता है। चलो उठो। अरे नहीं, उठो चले। ये अचानक से अच्छा टाइम मांगने का क्या शौक है भाई? किसी को फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बेटा बंदा, चलो उठो। ये ना, ये तुम बाबा की दवाइयाँ ले रहे हो, मैं तब तक ग्रोसरी करती हूँ। जल्दी करो, मुझे घर जाके खाना भी बनाना है। शान को अम्मी मैं बना देती हूँ, मैं आती हूँ। वालेकुम सलाम। वो कुछ नहीं अम्मी, कुछ जरूरत की चीजें खत्म हो गई थी, बस सब्जी चीनी वगैरह। अच्छा, पैसे कहाँ से आए? मुस्तफा ने दिया। मुस्तफा ने दिए? मुस्तफा के पास कहाँ से आए? वो कौन सी कमाइयाँ कर रहा है? मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। तुम अगर अपने पैसों से इस घर में राशन डलवाने की कोशिश कर रही हो ना, तो ये समझ लो कि हमारे यहाँ ये रिवाज नहीं है। हम बहुओं के पैसों से नहीं चलते हैं। नहीं अम्मी, मेरी तो जॉब हुए 3-4 दिन हुए, अभी तक कुछ सैलरी भी नहीं आई है। मुस्तफा ने एक गेम जीता है, उसके पैसों से आया है। सुनो मियाँ, ये तो हमें तो बहुत शर्म आती है भाई। हम बहुओं के पैसों से अपने घर में राशन नहीं डलवाते, समझ में आया? बेवकूफ़ मत समझो। इसलिए से फर्क लेकर आई है और कह रही कि मुस्तफा ने की। अरे मुस्तफा ने कभी काम किया है बना? हमें पता नहीं अपने बेटे का। निकम्मा सारे जहां का, सारा दिन बिस्तर तोड़ता है, सारी रात भी बिस्तर तोड़ता है। वो कंप्यूटर और मोबाइल से जान नहीं छूटती। ऐसे लोग कहाँ कमाई करते हैं? कह रही है कि वो सब लेकर आए साला, मुझे तो यकीन नहीं आता। आके देखे, लेके आखिर सब क्या लेके आया कि यार मुस्तफा कर भी सकता है। नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर सकता। सॉरी, कहा था ना मैंने, मेरी अम्मी अब्बू को ना कभी इस बात का यकीन आ ही नहीं सकता कि मैं कुछ कमा भी सकता हूँ। इनफैक्ट मैं सारे घर वालों के सामने ना एक नालायक, निकम्मा, नाकारा, उनका फजूल बेटा हूँ। कंपनी खड़ी कर देना अपनी। कभी कभी हमारे अम्मी अब्बू ऐसी बातें कह जाते हैं अनजाने में, जो उनको नहीं कहनी चाहिए। अपनी बातों से अपने बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ एस्टीम को हर्ट कर। अम्मी की तरफ से मैं तुम्हें सॉरी कहती हूँ, उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मैं हर्ट वर्ट नहीं होता भाई, मैं ना पूरा सर्टिफाइड डिक्लेयर्ड ढीठ आदमी। ये इन फजूल बातों से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता मुझे। ये तुम्हारा अगर खर्चा करने का ना घर पे सारा मूड खत्म हो गया, जो पैसे बच गए वो अपने फ्रेंड्स पे खर्च करो, थोड़ा ऐश करो। तुम्हारे चक्कर में आज पिकनिक पे नहीं गया सुबह, चला जाओ पिकनिक। असरे दवाइयाँ मिल जाएगी सारी। मुस्तफा के पैसों की दवाई। शर्जीना को ना बोले जाए। मैं पूछ रही थी कि आप चाय पिएंगे? चल दिए तुम कहाँ पे, देखो कितनी लर्निंग है ना इन शोज में। सीखने को बहुत कुछ है इन शोज में। मजा आ गया भाई। बहुत कुछ है सीखने को। बहुत कुछ है। मजा आ गया शो में। यही बोल रहे थे आप लोग। 9th एपिसोड से जादू हो गया। जादू नहीं, मजा पहले आ रहा था, बट वो दूसरे इमोशन थे, ये दूसरा इमोशन है। या मुस्तफा वाला मजा। बट ये लोग कुछ रिएक्ट ना करें उसको लेके ना, कि तू क्यों कर रही है ऐसा कुछ। उसको भी यही बोलना चाहिए कि मुस्तफा ने ही किया है।
मुस्तफ़ा जो स्किल है ना, ये बहुत अमीर हो सकता है, बहुत अमीर। मैं शुरू से बोलता आ रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने देखा वो तो थोड़ा पाइथन पे सपोर्ट, जब नहीं ना भी करें, ये ऐसे तो नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो बहुत गलत है। नहीं, बोलने की बात अलग है, वो बोल सकते हैं, उनके पास हक है, बट ये भी कहाँ कर रहा है, करता है कुछ नहीं ना, इसलिए तो बोल रहे हैं। कर रहा था तो नहीं दिख नहीं रहा ना माँ बाप को कर रहा है ये, क्योंकि उस इमेच्योर था ना शुरू से, उसने कभी दिखाया भी नहीं। वो होता रिस्पॉन्सिबल तो वो ना बोलते। अदील का पता सुबह है, उसने ऑफिस जाना बैग उठा के, उसका दिखता था अदील का। मैं तो बोलता हूँ अपनी फर्म स्टार्ट करे, बहुत पैसे छाप लेगा ये, और ये उनको भी सरपास कर सकता है। जो ये स्किल डायरेक्शन है, चाहिए, सही कर जाएगा काम। डायरेक्शन नहीं चाहिए, एक ठोकर चाहिए अच्छी खासी। ऐसे लोगों को डायरेक्शन नहीं चाहिए होती। क्यों बातें सुन तो ली थी उसने, सुनते ही 50,000 रुपए ले आया था। हाँ, तो ऐसे लोगों को एक ठोकर चाहिए होती है अच्छी खासी, तब जहाँ पे इसको दिखे कि शर्जीना के साथ बहुत कुछ गलत हो गया है, वो रो रही है, इतना कुछ इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया है, या इसके साथ भी कुछ हो, फैमिली के साथ कुछ हो, एक अच्छी खासी ठोकर लगे, तब ये ऐसे लोग सीखते हैं। नहीं तो बैठ के गेम ही खेलते रहेंगे घर पे। मजा आ गया। एपिसोड 9 10 देखने का मन कर रहा है। चलो देखते हैं फटाफट 10th एपिसोड। तो एंड करते हैं वीडियो को यहाँ पे। आपको तो पता लग ही गया कैसा रिएक्शन था। मज़ा तो बताना जरूर, मज़ा तो बहुत आ गया। कैसा लगा रिएक्शन? हाँ, दोनों शोज एक अच्छे लेवल पे आ गए हैं। हाँ, और सेम सीजन चल रहे हैं। उसका भी 9th करा, 9th में ही हुआ, इसमें भी 9th में ही हुआ। तो मज़ा आ रहा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों से। तब तक सेलिब्रेट करो। बाय बाय।